जय हिंद प्यारे बच्चों। एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और टारगेट हम लोग का यार 7 अगस्त। और अब आपको 100% क्लियर हो गया है कि आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त से 7 चरणों में होने जा रहा है। तो यार कमर कस लीजिए और बिल्कुल यार पॉजिटिव होकर पढ़िए। प्यारे बच्चों, आपका निश्चित कल्याण होगा। प्यारे बच्चों, इस कम समय में भी आपको पूरी तरह से तैयार करने के लिए डेली देखिए आपको यार एक क्लास जा रहा है। एक सुबह यार 8 AM मॉर्निंग में, एक सुबह एक शाम को यार 4 PM और दोपहर में हम लोग यार करते हैं लाइव क्लास और पूरा यार रिचार्ज होते हैं। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ आपको यार एमटी की पाठशाला बॉयज ग्रुप में QR कोड स्कैन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए। प्यारे बच्चों, आपको यार बहुत शानदार PDF ऑडियो और जो बच्चे इसके आनंद ले रहे होंगे उनको ये बात समझ में आ रहा होगा कि मैं बिल्कुल यार सही तरीके से चल रहा हूँ। गर्ल्स, आप इस बार कोड को स्कैन करके आप यार मेंबर बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज यार हम लोग का है 10वां क्लास, मतलब कि 9 क्लास आपको जा चुका है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हर एक बिल्कुल यार इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही आपके लिए ला रहा हूँ और हर क्लास अपने अंदर यार एक अंक तो निश्चित तौर पर छुपा कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, जो नए हैं आप यार शुरू से देखना चालू कीजिए और देखिए निश्चित तौर पर अगर आप उसको सिर्फ देखते भी आइएगा तो याद मैं करवा दूंगा 100% गारंटी के साथ। तो चलिए बच्चों, चलते हैं यार आज के टॉपिक पर। और टॉपिक है आपको यार संविधान की अनुसूचियां। देखिए पॉलिटी में मेरा ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास प्यारे बच्चों मैंने आपका लिया था संविधान सभा के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि यार हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और ये बात भी जानते हैं क्योंकि पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि इस पर यार 284 लोगों ने साइन किया था लास्ट में। और प्यारे बच्चों, संविधान हमारा यार लागू हुआ यार 26 जनवरी 1950 को। प्यारे बच्चों, जब संविधान हमारा बना था, है ना जी, जब बना था तो इसमें यार अनुच्छेद, जो मूल अनुच्छेद थे, इधर आ जाइए। संविधान जब हमारा बना था तो प्यारे बच्चों यार मूल अनुच्छेद आपको यार मूल अनुच्छेद आपका यार 395 था। संविधान में यार भाग आप सब जान रहे हैं कि भाग यार 22 था। और जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय यार अनुसूची प्यारे बच्चों 8 थी। आज भी आपको एक चीज ध्यान देना है, आज संविधान में अनुच्छेद कहने को तो यार 450 प्लस हो गया है, लेकिन यार मूल यही है, इसी में A B करके जोड़ा गया है। तो मूल का पूछे तो अनुच्छेद आपका 395 ही है। भाग आज यार 25 हो चुका है, लेकिन यार मूल भाग, जब आपको मूल भाग का जब बात हो तो मूल भाग आज भी 22 है। पर प्यारे बच्चों, आपको अनुसूची जब संविधान बना था तो 8 था और आगे चलकर प्यारे बच्चों इसमें यार 4 अनुसूची और ऐड हुआ और वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। तो अनुच्छेद मूल 395, भाग 22, अनुसूची जिस समय संविधान बना था तो 8, वर्तमान में कितने? 12। और आज भी मूल अनुच्छेद आपको 395 ही है और आज भी यार आपका मूल भाग 22 ही है और अनुसूची आज वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। तो कमर कसिए, है ना जी। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। तो पॉजिटिव होकर सही ढंग से हमारे क्लास के सुर में अगर बंध जाइएगा तो बिल्कुल यार मैं आपको सही डायरेक्शन में लेके चल रहा हूं। और प्यारे बच्चों,
आइए हम लोग बात करते हैं यार अनुसूची का। तो देखो यार, पहला अनुसूची जो आपका यार पहला अनुसूची है, जो आपका यार पहला अनुसूची है ना जी, वो क्या बता रहा है? पहला अनुसूची बताता है कि यार, है ना, राज्यों और संघ के बारे में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो पहला अनुसूची कह रहा है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब समझिए कि अगर राज्य संबंधित, केंद्र शासित संबंधित कुछ भी चेंजिंग करना हो, कुछ भी करना हो, तो अनुसूची 1 के द्वारा होगा। तो पहला अनुसूची क्या कर रहा है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्यारे बच्चों यार, दूसरा अनुसूची सब चला जान रहा है कि दूसरा अनुसूची कह रहा है भैया वेतन, जो भैया उच्च पद पर हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना जी, सरकारी पदों पर हैं, उनका वेतन, आपको यार भत्ता और पेंशन का जिक्र करता है। तो प्यारे बच्चों, पहला अनुसूची आपको यार किस चीज के बारे में बता रहा है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दूसरा अनुसूची कह रहा है यार वेतन, भत्ता और पेंशन। और तीसरा में आते हैं यार, तो वेतन, भत्ता और पेंशन जब आपको मिलेगा तो प्यारे बच्चों आपको यार शपथ भी लेना पड़ेगा। तो तीसरा अनुसूची आपको यार शपथ के बारे में, है ना जी, कि कौन किसको शपथ दिलवाएगा, सब चीज मैं और कराऊंगा। पहले आज अनुसूची समझ लीजिए अच्छा से। तो पहला 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा अनुसूची यार वेतन, भत्ता, पेंशन, और तीसरा आपका यार शपथ, कि किसको शपथ कौन दिलवाएगा। जैसे प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे, और शपथ पर मैं आपको यार एक अलग से कर दूंगा। अब आइए यार चौथा अनुसूची, आपको यार चौथा अनुसूची देखिए भाई, चौथा जो अनुसूची है प्यारे बच्चों, बताता है कि किस राज्य से आपको यार कितने राज्यसभा सदस्य चुनकर जाएंगे। और राज्यसभा सदस्यों को चुनने का काम है, वो काम करते हैं कौन? राज्यसभा सदस्यों को भैया राज्यसभा में सदस्य को चुनने का काम कौन करते हैं? तो याद रखिएगा यार, विधायक। आप नहीं चुनते हैं, विधायक। और चौथा अनुसूची कहता है कि किस राज्य से, है ना जी, राज्यसभा सदस्यों के बारे में कह रहा है कि किस राज्य से राज्यसभा का कितना सदस्य जाएगा। प्यारे बच्चों, विधायक चुन रहे हैं तो आप खुद समझिएगा कि भारत में यार सबसे ज्यादा विधायक किस राज्य का है? तो यार यूपी का, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है। तो यूपी से आपको यार राज्यसभा में चुन के जा रहे हैं 31। और बात करेंगे अगर बिहार का, तो बिहार से यार राज्यसभा में आपको चुन के जा रहे हैं कितने? 16। और राज्यसभा का यार कुल सदस्य का जब बात करोगे प्यारे बच्चों, देखो तुम इसको मन से देखो ना, याद करवा देंगे। कुल सदस्य का बात करोगे तो आपको कितने हैं भाई? 250। और राज्यसभा देखिए आपका कैसा सदन है? तो यार उच्च सदन। तो राज्यसभा आपका यार उच्च सदन, और हमेशा याद रखिएगा लोकसभा आपका निम्न सदन। तो देखिए पहला अनुसूची में हम लोग क्या चर्चा किए हैं। पहला अनुसूची में कहें कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची में कहें कि भाई वेतन, भत्ता, है ना, पेंशन पर जिक्र है। तीसरा में यार शपथ। और चौथा कह रहा है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। और प्यारे बच्चों, राज्यसभा आपका कैसा सदन है? तो उच्च सदन। सबसे ज्यादा किस राज्य से राज्यसभा में जाते हैं? तो यूपी से।
बिहार से कितना 16, और राज्यसभा में यार कुल सदस्य कितने हैं 250 प्यारे बच्चों। और आप जानते हैं है ना जी कि 250 में भैया 238 तो यार चुन के आए, और 12 सदस्यों का चयन किनके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो पूछ ले कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को चुनते हैं, तो 12 है ना जी। टोटल मेंबर कितने हैं 250। यूपी से कितना 31, बिहार से कितना 16। और प्यारे बच्चों राज्यसभा का यार कार्यकाल आपका कितने वर्षों का है, तो 6 वर्षों का, 6 वर्षों का है ना। न्यूनतम आयु राज्यसभा में जाने के लिए क्या चाहिए, न्यूनतम आपको यार आयु आपको राज्यसभा में जाने के लिए चाहिए यार 30 वर्ष। बिल्कुल आपको कंफ्यूजन में मैं नहीं डालना चाह रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से लेकर चल रहा हूं। और राज्यसभा का यार राज्यसभा का यार सभापति होते हैं यार उपराष्ट्रपति। जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के यार सभापति होंगे। चला मेरे भारत का यार पहला उपराष्ट्रपति तो यार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पहला यार प्यारे बच्चों आपको यार उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वर्तमान में आप कमेंट करेंगे कि वर्तमान में राज्यसभा का यार अध्यक्ष या सभापति कौन है, वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कीजिएगा। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग क्या क्या जाने, मूल अनुच्छेद 395 था है ना, मूल आज भी 395 है, ऐसे उसमें ए बी करके यार 450 से ऊपर चला गया है। संविधान जब बना था तो भाग 22 था, आज भी मूल भाग आपको 22 ही है, लेकिन यार उसमें यार जोड़ दिया गया है 3 ए बी करके। प्यारे बच्चों तो पहला अनुसूची, संविधान जब बना था अनुसूची 8 था, वर्तमान में अनुसूची कितने हैं 12 हैं। और प्यारे बच्चों पहला अनुसूची 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन भत्ता पेंशन, तीसरा शपथ, और चौथा अनुसूची यार कह रहा है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुन के जाएंगे है ना। और राज्यसभा के सदस्यों को चुनता कौन है, तो विधायक। भारत में राज्यसभा के यार कुल सदस्य कितने 250, राष्ट्रपति कितने चुन रहे हैं, तो 12। बिहार से कितने 16, और यूपी से कितने 31। और राज्यसभा के अध्यक्ष प्यारे बच्चों कौन, तो उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा में का कार्यकाल यार 6 वर्ष का, और न्यूनतम आयु कितने इसमें जाने के लिए चाहिए 30 वर्ष। देखो भाई राज्यसभा एक ऐसा सभा है जिसका कभी खात्मा नहीं होता है, जो कभी विलय नहीं होता है। क्यों, देखो यार अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जितने भी 545-43 मेंबर थे सब मतलब कि बदले गए, पर राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद प्यारे बच्चों हर 2 वर्ष बाद आपको यार 1/3 सदस्यों को बाहर जाना पड़ता है, और 1/3 सदस्य फिर आ जाते हैं। मान लीजिए यार 1/3 सदस्य अगर चले गए तो 2/3 तो हमेशा बने हुए हैं, तो 1/3 गया फिर उसका चुनाव होकर आया, और ऐसे ऐसे करके 1/3 और 1/3 कर दीजिएगा तो 2 साल, 2 4 और 2 6 साल में आज घुसेंगे तो 6 साल बाद निकल जाएंगे। आइए बात करते हैं यार 5वां अनुसूची का। देखो यार 5वां अनुसूचित है ना भाई, भारत के 12 राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में कह रहा है। 5वां अनुसूची आपको यार क्या कह रहा है, 12 राज्यों के जनजाति के प्रशासन। आप जानते हैं कि हर जो जनजाति है उसमें तरह तरह के यार नियम और तरह तरह का मतलब उनका फेस्टिवल है, उनका कल्चर है,
तो इस पर है पांचवा अनुसूची। और छठा अनुसूची प्यारे बच्चों आपको कह रहा है कि भाई सिर्फ 4 राज्यों पर केंद्रित है। पूछ लेता है भैया, छठा अनुसूची 4 राज्यों के जनजाति के बारे में बात कर रहा है। कितने राज्यों के? तो 4 राज्यों के, 4 राज्यों के। और वो राज्य कौन कौन है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, असम, दूसरा यार मेघालय, तीसरा आपको यार त्रिपुरा, और चौथा प्यारे बच्चों मिजोरम। मिजोरम, चौथा क्या? मिजोरम। तो क्या जाने आप कि चौथा राज्यसभा में कौन राज्य से कितना जाएगा, है ना जी। पांचवा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में 12 राज्यों का, उसमें ये 4 राज्य शामिल नहीं है। ये 4 राज्य के लिए अलग से आपको यार अनुसूची में जगह दिया गया छठा अनुसूची। तो छठा अनुसूची किन 4 राज्यों का वर्णन कर रहा है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। प्यारे बच्चों, है ना। सातवां अनुसूची, सातवां अनुसूची, सातवां अनुसूची, सातवां जो शेड्यूल्स है वो भैया देखो मतलब कि डिसाइड करता है कि कौन केंद्र सरकार का पावर में है, कौन राज्य सरकार के पावर में है, और कौन दोनों के पावर में है ना जी। समझे? केंद्र सरकार के पावर में क्या क्या है भैया, राज्य सरकार के पावर में क्या क्या है, और दोनों मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों के पावर में जो चीज है वो है यार समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो सातवां अनुसूची देखिए बिल्कुल माइंड, हम जान रहे हैं आपके माइंड के, इसमें ज्यादा इसमें कचरा नहीं डालना चाहते हैं, और बिल्कुल यहाँ से देखो अनुसूची से प्रश्न बचना ही बचना है। और सातवां के बाद प्यारे बच्चों आपका आठवां अनुसूची, आठवां जो अनुसूची है वो है प्यारे बच्चों यार भाषा के बारे में। भाई भारत में तरह तरह का भाषा है ना जी। तो देख जब संविधान बना था, जब हमारा संविधान बना था तो यार 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा। और प्यारे बच्चों 14 भाषा था। और वर्तमान में जब हम बात करेंगे, वर्तमान में जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो संविधान की कुल भाषा कितनी है? तो 22 भाषा है प्यारे बच्चों। मतलब क्या, ये 14 था और वर्तमान में 22 है, तो यार आपको बाकी के जो 8 भाषा हैं, बाकी के जो 8 भाषा हैं इनको यार समय समय पर जोड़ा गया। समय समय पर जोड़ा गया। तो सबसे पहले देखो यार जो 9वां भाषा जुड़ा, सॉरी जो 15वां भाषा जुड़ा, याद रखेंगे 15वां भाषा जुड़ा वो यार 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, 21वां संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा। और कब? तो 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में। और कौन सी भाषा प्यारे बच्चों? तो भाषा आपका है यार सिंधी। तो चलिए देखिए यहां से प्रश्न बन गया कि हमारे संविधान का यार 15वां भाषा कौन है? तो सिंधी। सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 21वां। कब जोड़ा गया? 1967। प्यारे बच्चों देखिए यार 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन
71वां संविधान संशोधन के द्वारा यार 3 भाषा आपको शामिल किया गया। और 71वां संविधान संशोधन आपको हुआ यार 1992 ईस्वी में, भूलना नहीं है। कब हुआ? 1992 ईस्वी में। और इसमें यार 3 भाषा को जोड़ा गया। और वो कौन कौन सी भाषा है? तो भैया पहला कोंकणी, कोंकणी ना गोवा की भाषा है भैया। दूसरा नेपाली, और तीसरा आपका यार मणिपुरी, मणिपुरी। तो 71वां संविधान संशोधन, सॉरी 71वें संविधान संशोधन के तहत है ना जी 1992 में आपको यार 3 भाषाएं जोड़ी गई। और वो कौन कौन सी भाषा है? तो कोंकणी, नेपाली, मणिपुर। और प्यारे बच्चों 92 संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन और ये कब हुआ? तो प्यारे बच्चों ये आपको यार 2003, तो 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत आपको यार संविधान में जोड़ा गया जाने वाला भाषा, तो पहले यार हमारे बिहार का यार मैथिली भाषा याद रखो। फिर भाई आपका दूसरा बोडो भाषा, तीसरा संथाली भाषा, और चौथा प्यारे बच्चों आपका यार डोंगरी भाषा। डोंगरी आपको यार जम्मू और कश्मीर की भाषा है। आपको यार मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली, डोंगरी। तो देखिए यार 8 अनुसूची तक आए हम लोग। पहला 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन भत्ता पेंशन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा के बारे में बता रहा है कि किस राज्य से कितने जाएंगे, पांचवा 12 राज्यों के जनजातियों के लिए प्रशासन का व्यवस्था, छठा 7 आपका यार छठा 4 राज्य असम में है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के लिए यार स्पेशल प्रशासन, छठा। 7वां डिसाइड करता है कि कौन चीज राज्य के अंदर है, कौन चीज केंद्र के अंदर है, और कौन चीज दोनों के अंदर है। और प्यारे बच्चों 8वां अनुसूची हमें किस चीज के बारे में बता रहा है? तो भाषा। जब संविधान बना था तो भाषा कितना थे? तो आपको यार 14 भाषा था। पहला भाषा यार कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत। प्यारे बच्चों कब? तो यार 1967 में। कौन सा भाषा? सिंधी। तो 14 से 15 हो गए। अब 3 भाषा जोड़ा गया आपको यार 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कौन कौन प्यारे बच्चों? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। और प्यारे बच्चों तो 15 और 3 कितने हो गए? 18। अब 4 भाषा बच रहा है। 4 भाषा यार आपका 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें यार मैथिली हमारा यार मिथिला क्षेत्र की भाषा, बोडो, संथाली आपको यार झारखंड की भाषा यार, और डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा। प्यारे बच्चों अब हम लोग आते हैं यार 9वां अनुसूची। अब एक चीज समझिए, अब मूलतः तो 8 था, अब 8 से 9 होगा तो उस संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और आज के डेट में सबसे ज्यादा मार किस चीज के लिए हो रहा है? 9वां जोड़ेंगे तो संशोधन करना पड़ेगा। और भैया आज सबसे ज्यादा मार हो रहा है जमीन के लिए, भूमि के लिए। तो 9वां संविधान है ना, 9वां अनुसूची है ना जी, जोड़ा गया संशोधन आपको यार पहला संशोधन। और संविधान में पहला संशोधन यार 1951 में ही हो गया था, 1951 ईस्वी में ही हो गया था पहला संशोधन। इसके तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो आपको यार 9वां। और ये किस चीज का बात कर रहा है?
तो प्यारे बच्चों ये बात कर रहा है यार भूमि सुधार का, भूमि सुधार का, भूमि सुधार का। उसी तरह से प्यारे बच्चों है ना, आपको यार 10वां अनुसूची में आपको यार दल बदल कानून लाया गया, दल बदल कानून। मतलब ये मान लीजिए कि हम भाजपा मतलब कोई पार्टी से जीते हैं, है ना जी, तो अगर हम उस पार्टी को छोड़कर और दूसरे को समर्थन कर रहे हैं तो मेरा सदस्यता रद्द हो जाएगा, है ना जी। तो दल बदल पर नियम लाया गया आपको यार कब, 10वां अनुसूची में। और ये यार कौन सा संविधान संशोधन था, तो 52वां। और इसे यार कब मतलब कि लाया गया, तो 1985 में, 1985 ईस्वी में। देखिए जड़ से समझते चलिए, मजा आएगा। अब देखिए यार 11वां अनुसूची, 11वां है ना जी अनुसूची आपको यार ग्राम पंचायत को पावर देता है, ग्राम पंचायत। और आपको यार 12वां अनुसूची आपको यार किस चीज के बारे में, तो नगर पालिका। भैया है ना, ग्राम पंचायत 73वां संशोधन, 73 संशोधन 73वां। और नगर पालिका आपको यार 74वां संशोधन, है ना, 71वां 72वां 73वां 74वां, ये सब आपको यार एक ही साल हुआ था। वो कब, तो यार 1992 में। तो ये दोनों समझ लो कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका, है ना जी, अनुसूची का संशोधन 1992 में हुआ और इसे यार लागू किया गया, इसे लागू किया गया। ये आपको लागू हुआ भैया 1 जून 1993। तो देखिए छोटा सा टॉपिक था और इससे देखिए पक्का आपका एक प्रश्न फंसेगा। तो प्यारे बच्चों जो जो क्लास का आनंद उठा रहे हैं बिल्कुल यार जगिए, है ना जी। कितने अनुसूची हैं, 12। खटाखट अब तुम बोलेगा। पहला 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन भत्ता पेंशन, तीसरा यार शपथ, है ना जी। चौथा राज्यसभा में कौन राज्य से कितने जाएंगे, जैसे बिहार से जाएंगे 16 और यूपी से जाएंगे 31, याद हो गया होगा। राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु कितना, तो यार 30। कार्यकाल कितना, 6। कौन सा सभा विलय नहीं होगा, राज्यसभा उच्च सदन कि निम्न सदन, तुम कहोगे उच्च सदन। और प्यारे बच्चों राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने चुनेंगे, 12। टोटल सदस्य कितने, तो यार 250। और राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, तो विधायक। कौन चुनता है, तो विधायक। और राज्यसभा के यार सभापति कौन होते हैं, तो उप राष्ट्रपति, है ना जी। भैया 5वां 12 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन का व्यवस्था कर रहा है। 6ठा 4 राज्यों के स्पेशल जनजाति को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो है असम, मेघालय, है ना जी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और प्यारे बच्चों 7वां बता रहा है कि भैया कौन केंद्र के पावर में चीज रहेगा, कौन राज्य के पावर में और कौन दोनों के पावर में। और 8वां बता रहा है भाषा। जब संविधान बना था तो यार भाषा था 14, वर्तमान में कितने हैं, 22। 15वां भाषा आपका क्या भाई, तो सिंधी, है ना जी। और फिर 3 भाषा आपको शामिल किया गया प्यारे बच्चों, क्या क्या, तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुर। और लास्ट में है ना 2003 में 4 भाषा आपको शामिल किया गया, मैथिली, डोंगरी, संथाली और प्यारे बच्चों क्या, तो बोडो। और 9वां आपको यार अनुसूची भूमि सुधार, और ये पहले संशोधन में ही हो गया था। 10वां दल बदल 1985 में, कब हुआ भाई, 1985 में, 52वें संविधान संशोधन में। और प्यारे बच्चों आपका यार 11वां ग्राम पंचायत और 12वां नगर पालिका। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद,
जय भारत।